Hello students, this is the second part of class 7th chapter 4th geography air. In this part we will discuss about the structure of the atmosphere. Our atmosphere is divided into 5 layers starting from the earth surface. हम सभी जानते हैं कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसको 5 लेयर्स में डिवाइड किया गया है. These are troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. सबसे पहले हम ट्रोपोस्फेयर की बात करेंगे. दिस लेयर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. हमारे एटमॉस्फेयर का सबसे जो इम्पोर्टेंट लेयर है वो है ट्रोपोस्फेयर. इट्स एवरेज हाइट इज़ 13 किलोमीटर. इसकी जो हाइट है यानी पृथ्वी के सरफेस से ये अर्थ सरफेस से कितनी ऊंचाई तक है, ये है इसकी हाइट है 13 किलोमीटर. द एयर वी ब्रेथ एग्जिस्ट हेयर. जिस हवा में हम सांस लेते हैं वो यहीं पर पाई जाती है. ऑलमोस्ट ऑल द वेदर फिनोमिना लाइक रेनफॉल, फॉग एंड हेल स्टॉर्म अकर इन दिस लेयर. जो भी फिनोमिना होते हैं यानी मौसम से संबंधित जितनी भी क्रियाएं होती हैं, रेनफॉल है, फॉग है, हेल स्टॉर्म है, वो सभी इसी लेयर में होती हैं. नेक्स्ट आता है स्ट्रेटोस्फेयर. अबव द ट्रोपोस्फेयर लाइज द स्ट्रेटोस्फेयर. जो ट्रोपोस्फेयर है उससे ऊपर की ऊंचाई में स्ट्रेटोस्फेयर पाया जाता है. इट्स एक्सटेंड्स अप टू अ हाइट ऑफ 50 किलोमीटर. 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक. दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड एसोसिएटेड वेदर फिनोमिना. ये जो लेयर है वो जो जितने भी वेदर से रिलेटेड जो फिनोमिना होते हैं उससे अलग है. मेकिंग कंडीशन मोस्ट आइडल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स. कल मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि ऐसा कौन सा हमारा स्ट्रक्चर है जिसमें एरोप्लेन्स उड़ते हैं, तो उसका आंसर है हमारा स्ट्रेटोस्फेयर. वन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर इज़ दैट इट कंटेन्स अ लेयर ऑफ ओजोन गैस. इसके जो इम्पोर्टेंट फीचर है एक वो है कि इसके अंदर जो ओजोन लेयर पाई जाती है, ओजोन गैस है, वो यही है. वी हैव जस्ट लर्नड हाउ इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द सन रेज. और हम यही मतलब जो हमें सन की हार्मफुल रेजेस से बचाता है, जो ओजोन लेयर है, वो इसी स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर पाई जाती है. नेक्स्ट आता है हमारा मेसोस्फेयर. साइड में आपको इसका जो स्ट्रक्चर बनाया गया है वो भी दिखाई दे रहा है. ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर. अब आता है हमारा मेसोस्फेयर. दिस इज द थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. ये तीसरी लेयर है. इट लाइज अबाउट द स्ट्रेटोस्फेयर. स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर है ये. इट एग्जिस्ट अप टू हाइट ऑफ 80 किलोमीटर. 80 किलोमीटर तक पाई जाती है. मेट्रोइड्स बर्न अप इन दिस लेयर ऑन एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस. जो मेट्रोइड्स होते हैं वो यहीं पर जलते हैं. और नेक्स्ट आता है हमारा थर्मोस्फेयर. इन थर्मोस्फेयर टेम्परेचर राइज वेरी रैपिडली विद इंक्रीजिंग हाइट. जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ता है. लोनोस्फेयर इज अ पार्ट ऑफ दिस लेयर. इट एक्सटेंड बिटवीन 80 to 400 किलोमीटर. ये 80 से 400 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई पाई जाती है. दिस लेयर हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन. जो रेडियो ट्रांसमिशन होता है उसमें ये हेल्प करता है. इनफैक्ट रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर. यानी जो रेडियो ट्रांसमिटेड जो वेव्स होती हैं वो इसी के द्वारा पृथ्वी पर सेंड की जाती हैं. लास्ट आता है हमारा एक्सोस्फेयर. द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज नोन एज एक्सोस्फेयर. यानी जो सबसे ऊपरी परत है उसको एक्सोस्फेयर के नाम से जाना जाता है. दिस लेयर हैज़ वेरी थिन एयर. लाइट गैसेज लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन फ्लोट इनटू द स्पेस फ्रॉम हियर. जो सबसे हल्की गैसें हैं जैसे हीलियम है, हाइड्रोजन है, वो यहाँ पर तैरती हैं. नेक्स्ट है हमारा वेदर एंड क्लाइमेट. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट? बेटा जब आप 9 to 10th क्लासेस में हो जाएंगे तब डिटेल में इसके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन एक आपको थोड़ा सा बता देती हूँ. जो वेदर होता है, जो मौसम होता है, वो टाइम टू टाइम दिन के अकॉर्डिंग भी 2 दिन में दिन के अकॉर्डिंग वो बदलता रहता है. लेकिन जो क्लाइमेट कंडीशन होती हैं वो काफ़ी लंबे समय तक स्टे करती हैं, यानी उनमें चेंजेस काफ़ी लंबे समय के बाद आता है. इट इज़ गोइंग टू रेन टुडे. आज बारिश हो रही है. विल इट बी माइट एंड सनी टुडे. क्या आज मतलब जो मौसम है वो ब्राइट होगा, सनी होगा. हाउ मैनी टाइम्स
how we heard from anxious cricket fans like स्पेक्टुलेटिंग द फेट ऑफ वन डे मैच, यानी जब क्रिकेट का मैच होता है तो बीच में हम देखते हैं कभी बारिश हो रही है, कभी ठंडी हवाएं चल रही है, जिसके कारण से उसको रोकना पड़ता है. इफ़ वी इमेजिन अ बॉडी टू बी a radio and the mind is its speaker, whether it's some of that of fiddles with its control knobs, whether is this R to R डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर. मैंने पहले आपको बताया कि जो वेदर होता है वो घंटों में या दिन प्रतिदिन उसमें चेंजेस आते रहते हैं. अ हॉट और ह्यूमिड वेदर may make one irritable. A pleasant breezy weather may make one cheerful and even plan फॉर एन आउटिंग. जब गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा हॉट होती है, ह्यूमिडिटी होती है, तो मतलब किसी को भी इरिटेट कर देती है. लेकिन जब मौसम सुहावना होता है तो हमारा भी मन करता है कि कहीं बाहर जाएं. वेदर कैन चेंज ड्रामेटिकली फ्रॉम डे टू डे. वेदर होता है वो दिन प्रतिदिन चेंज होता रहता है. हावेवर द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रिप्रेजेंट्स द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस, यानी जो लंबे समय तक स्थिर रहती है उसको हम जलवायु कहते हैं, क्लाइमेट कहते हैं. नाउ डू यू अंडरस्टैंड वाई वी डेली वेदर फोरकास्ट. जब हम टीवी पर देखते हैं कि आज का मौसम जब न्यूज़ चैनल के द्वारा दिखाया जाता है तो वो डेली के मौसम को बताते हैं. नेक्स्ट आता है टेम्परेचर. The temperature you feel every day is the temperature of the atmosphere. The degree of hotness and the coldness of the air is known as temperature. Temperature मतलब कितनी गर्मी है, कितनी ठंड है. The temperature of the atmosphere change not only between day and night but also from season to season. दिन और रात में ही नहीं बल्कि मौसम के अकॉर्डिंग भी ये चेंज होता रहता है. समर आर होटर देन विंटर. जो समर्स होते हैं वो विंटर से हॉट होते हैं. एन इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इज आइसोलेशन is insolation. Insolation is the incoming solar energy intercepted by the earth. जो सोलर एनर्जी के बारे में दिखाया गया है इसमें. The amount of insolation decreases from the equator towards the pole. जो अमाउंट है इंसोलेशन का वो डिक्रीज होता जाता है इक्वेटर से लेकर पोल्स तक. Therefore the टेम्परेचर डिक्रीज इन द सेम मैनर. उसी तरह से जो टेम्परेचर होता है वो भी डिक्रीज होता रहता है. नाउ डू यू अंडरस्टैंड वाई पोल्स आर कवर्ड विद स्नो. अब हमें पता है कि जो पोल्स होते हैं उन पे हमेशा बर्फ़ जमी रहती है. इफ़ द अर्थ्स टेम्परेचर राइज टू हाई, अगर पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा ऊंचा हो जाए, इट वुड बिकम टू वार्म फॉर सम क्रॉप्स टू ग्रो. टेम्परेचर इन सिटीज़ इज़ मच हाइयर देन द विलेजेस. जो टेम्परेचर जो सिटीज़ का टेम्परेचर होता है वो गांव से ज़्यादा होता है. द कंक्रीट एंड द मेटल्स इन बिल्डिंग्स एंड द asphalt of roads get heated up during the day. This heat is released during the night. ये जो रोड्स होते हैं यानी जो बिल्डिंग्स में जो मेटल्स का काम होता है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं. दिस हीट इज़ रिलीज ड्यूरिंग द नाइट. और रात के समय जो ये हीट होती है ये रिलीज़ कर दी जाती है, छोड़ दी जाती है. Also the crowded high-rise buildings of the cities trap the warm air and thus raise the temperature of the city. जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं बहुत ज़्यादा उनमें भीड़ होती है, क्राउडेड होती है, वो इस कारण से वहाँ का टेम्परेचर भी क्या होता है, हाई होता है. अब हम बात करेंगे एयर प्रेशर की, यानी वायु का दबाव. वायु दबाव कैसे होता है. यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट एयर अबव अस प्रेसेस us with a great force on our bodies. However, we don't even feel it. This is because the air presses us from all directions and our body exert a counter pressure. जो हवा होती है वो हरदम हमारी बॉडी पर जो फोर्स लगाती रहती है. एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस. एज वी गो अप द लेयर्स ऑफ एटमोसफेयर, जैसे जैसे हम लेयर्स में ऊपर जाते जाते हैं, द प्रेशर फॉल्स रैपिडली. जो एयर प्रेशर होता है वो जल्दी गिर जाता है. द एयर प्रेशर इज़ हाइएस्ट एट सी लेवल एंड डिक्रीजेज विद हाइट. जो सी लेवल से ऊपर होता है एट हाइएस्ट एट सी लेवल एंड डिक्रीजेज विद हाइट, और जो घटता चला जाता है जितना जितना हम ऊपर जाएंगे. बाई टेम्परेचर ऑफ एयर at given horizontally, the distribution of air pressure is influenced by
temperature of air at a given place. In area where temperature is high, the air gets heated and rises. जहाँ पर जो टेम्परेचर हाई होता है वहाँ पर जो एयर है वो गर्म हो जाती है और ऊपर उठती है. दिस क्रिएट्स अ लो प्रेशर एरिया, जिसके कारण से वायु का दबाव है वो कम हो जाता है. लो प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लाउडी स्काईज एंड वेट वेदर. इसके कारण जो स्काई है वो क्लाउडी हो जाता है और जो वेदर है उसमें वेटनेस आ जाती है. इन एरियाज हैविंग लोअर टेम्परेचर, जहाँ पर टेम्परेचर लोअर होता है, द एयर इज़ कोल्ड, हवा ठंडी हो जाती है. इट्स इज देयर फॉर हैवी, और वो भारी हो जाती है. हैवी एयर सिंक्स एंड क्रिएट्स अ हाई प्रेशर एरिया, और हैवी एयर है वो हाई प्रेशर एरिया क्रिएट करती है. हाई प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लियर एंड सनी स्काई, और जब एयर का प्रेशर हाई होता है तो जो आकाश है वो बिल्कुल साफ दिखाई देता है, यानी मौसम बारिश के आसार नहीं होते हैं. द एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया. ये बात बिल्कुल ध्यान रखने की है कि जो एयर है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है. आई होप this part is clear to you, and in the next part we will discuss about the wind.